भगवान की जय। सब देवन के देव प्रभु, सब जग के आधार, दृढ़ क्यों मोह धर्म में बिनमो बारंबार। चंदा सूरज तुम रचे रचे सकल संसार, दृढ़ क्यों मोह सत्य में बिनमो बारंबार। महापुरुषों, सत्संग की महिमा ही बहुत बड़ी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। सारे संसार के सुख के बदले में ये क्षणिक मात्र का जो सत्संग का सुख होता है वो उसके आगे फीका है। और यहाँ आने पर हर बात में यहाँ लगता है प्रेम और प्यार की बात होती है। बाबा जी एक सुनाते थे कि भाई भाई से लड़ेंगे जरूर, लेकिन भरत मिलाप देखने को दौड़े जाएंगे। अक्सर क्या जब हम आते थे तो यही सुनाते थे, लड़ते रहेंगे भाई भाई से सदा से हम, और भरत मिलाप देखने को दौड़े जाएंगे। क्या हम अपने भाई से, प्रेम है कहाँ भाई? बाहर प्रेम है, बाहर तो हम खूब प्रेम दिखा के आते हैं और घर पे आते ही पत्नी से लड़ गए। अरे अबे कुछ काम हुआ नहीं, हाथ नमक ज्यादा हो गया, हेलो बहू के ऊपर हम बिगड़ गए। हेलो चेक हेलो। प्रेम कहाँ रहा? इन सब बातों को भी हम सबको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हम सब अगर हेलो सत्संग में हैं और बाबा जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है तो ये पाठ भूलना नहीं चाहिए। एक उदाहरण मिलता है महाभारत में। एक दिन गुरु जी ने सभी पांडवों को और सभी कौरवों को एक पाठ पढ़ाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन पूछने लगे कि मैंने कल क्या बताया था? तो सब बच्चों ने कहा गुरु जी आपने बताया था क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर भी वहीं थे, उनसे पूछा, कहा साहब याद कोशिश कर रहा हूँ कि याद हो जाए। सब लोगों ने बता दिया, अब नहीं बताया। कहते 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 गुरु जी के ही क्रोध आ गया और गुरु जी ने 2-3 डंडे लगा दिया और युधिष्ठिर वैसे खड़े और मुस्कुराते रहे। कहा गुरु जी प्रयास कर रहा हूँ कि याद आ जाए। तब गुरु जी को याद आया तो मैंने तो यही कहा था कि क्रोध नहीं किया, मैं स्वयं क्रोध में आकर के जो है मार रहा हूँ। महापुरुषों, ये जीवन ऐसा है कि सब जानते हैं ये भौतिक शरीर जो हमें मिला है ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। अध्यात्म की महिमा बहुत बड़ी है और लोग जो तीर्थ व्रत करते हैं और गयादिक तीर्थों में जाने के बाद भागवत कथा सुनते हैं। अब भागवत कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। भागवत कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। और उस कथानक में है कि राजा परीक्षित 7वें दिन उनको नांग डस लेगा, यानी काल उसको डस लेगा। महापुरुषों विचार करिए कि ये जो काल है वो 7वें दिन है। इसी तरह से जो हमारा रविवार से लेकर के सोमवार तक या सोमवार से लेकर के रविवार तक ये 7 ही दिन है, ये 7 काल है, यही समय है। इसी में भागवत, इस भगवान को जान लेना है। ये भागवत की कथा है, इसको आप जान लीजिए। अगर
जीते जी ये 7 ये नहीं तो काल तो आ जाएगा। काल तो आ जाएगा। ये 8वां दिन नहीं लगता है, 7वें दिन ही काल आएगा। किसी को सोमवार को आ गया, किसी को मंगलवार को, किसी को शनिवार को, किसी को रविवार को। यही 7 दिन में ये काल जो है सबको निकल रहा है। इसलिए इस भागवत को आप जान लीजिए। ये भगवान पैदा नहीं होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि वह राम का जन्म हो गया दर्शाते तो हैं, लेकिन लिखा क्या, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए। बाबा जी कहा करते थे, बाबा सुमंगल महाराज जी, ये अयोध्या है, ऐसे सीने पर हाथ रखते थे, इसका यही अयोध्या है, इसका वध नहीं होता है। आत्मा का कहीं वध होता है? जो बाबा जी ने दिखा दिया है इसका कभी वध होता है? तो ये अवध है। ये अवध में राम प्रकट होते हैं। तो हम सबके घटों में इस बाबा जी ने इसको प्रकट करवा दिया है। और इस जब ये प्रकट हो गया है फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महापुरुष महाराज अगर कहें तो 2 लाइन। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ठाठ सारे पढ़े के पढ़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। गुरु नदी ने जड़े के जड़े रह गए, जो जहाँ थे खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति के न ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। देखता को सताने से क्या फायदा, गर्व मिथ्या बढ़ाने से क्या फायदा, शान झूठी दिखाने से क्या फायदा है बराबर सभी ना कोई छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोले सतगुरु भगवान की जय। महात्मा